हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सबसे उत्तम जो भी वस्तु है वही भगवान है। आपके शरीर में सबसे उत्तम वस्तु आत्मा है, जो कि आप है, वही भगवान है। अगर आप शरीर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो, अगर आप ब्रह्मांड की दृष्टि से देखेंगे तो फिर हृदय में स्थित आत्मा के साथ परमात्मा है, वो अलग बात। लेकिन भगवान इस वक्त सिर्फ शरीर की बात कर रहे हैं, तो सभी शरीरों में स्थित मैं क्योंकि आत्मा की वजह से शरीर है, तो निसंदेह है ये आत्मा भी, क्योंकि प्रभु का अंश है तो प्रभु ही है। लेकिन ये भगवान का अंश होने के कारण भक्त है, वो स्वयं भगवान, लेकिन है कृष्ण ही। और मैं समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूं। तो हम या तो आदि मध्य अभी जो है और अंत हमारा जो मृत्यु हो, ये सब प्रभु ही है। तो फिर प्रभु क्या नहीं है कि हमारे जो विचार हमने भर लिए हैं अहंकार में, मन में, ये भगवान नहीं है। अगर इन विचारों को आप हटा दो तो बचेगा परमात्मा। आप कहां बचेंगे बोलिए? क्योंकि आत्मा परमात्मा तो एक साथ है ही शरीर में। तो शरीर के आत्मा परमात्मा की एकत्वता जब ही प्रकट होगी जब ये विचारों का नाश होगा, यानी कि विचार शून्य होंगे, तो बचेंगे आत्मा पर, क्योंकि ये भगवान नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, अब शरीर की बात आ गई है तो शरीर में जो आत्मा है वो मैं हूं, और जो शरीर से कार्य हुए हैं आदि में, मध्य में और अंत में होंगे भी मैं। इसके बाद भगवान ने कहा आगे, मैं ही इंद्रियों में मन हूं। अब इंद्रियों की बात आ गई, तो इंद्रियों में उत्तम है मन, तो इंद्रियों में मन मैं हूं। तो आप तो कहेंगे कि मन तो हमारा है, हमने उसे गंदा कर दिया है। गंदा नहीं आपने किया है, लेकिन भगवान तो वो स्वयं मन ही है। उसको आपने गंदा किया तो खुद को गंदा कर दिया। आप खुद को नहीं देख पा रहे, न प्रभु को न खुद को। ये मन की आपकी। तो इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी क्षेत्र में जो सबसे उत्तम है वो भगवान कृष्ण है। जैसा ग्रहों में सूर्य, नदियों में गंगा, हाथियों में ऐरावत, जो भी गायों में सुरभि, जो भी उत्तम वस्तु है, प्रजा में राजा, ये सब भगवान स्वयं है, यानी उनका प्रतीक है। अभी हमारे मोदी जी नेता है, तो मोदी जी, अगर आप प्रजा की बात करेंगे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में कृष्ण कौन है, तो मोदी जी राजा है। और स्टेट की बात करेंगे तो रेवंत रेड्डी है। तो इसी तरह जो सबसे उत्तम चीज है वो कृष्ण को प्रकट करती है। ऐसा कृष्ण की स्मृति दिलाने के लिए भगवान अपने वैभव बता रहे कि आपको, अगर मोदी को आप देखें तो आपको कृष्ण याद आने चाहिए, अरे ये हमारे राजा है। तो अगर 1 करोड़ लोगों में कृष्ण है तो कोई सबसे उत्तम तो इस वक्त यही है, तो यही भगवान। तो इस बात को भगवान अपने विभूति योग में बता रहे हैं कि मैं कौन और मुझे किस प्रकार याद रखा जा सकता है। जैसा गीता का ज्ञान तो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, ये तो आपको भी मालूम है।
लेकिन भगवान ने कहा पांडवों में मैं अर्जुन हूं। तो भगवान अर्जुन हूं का अर्थ ये नहीं है कि अर्जुन ही अभी कृष्ण है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ ये है कि अगर आप पांडवों का निरीक्षण कर रहे हैं, पांडवों के बारे में ध्यान कर रहे हैं, तो फिर जो अर्जुन है वो भगवान का प्रतीक है, क्योंकि अर्जुन सक्षम है, भक्त है, योगी है, सब है। तो आपको अर्जुन को देखते ही गीता याद आ जाएंगी, तो कृष्ण याद आ जाएंगे। तो इसी तरह किसी भी उत्तम वस्तु को आप देखेंगे तो भगवान याद आ जाएंगे, तो वो भगवान की विभूति है। तो आप ये इसको गलत धारणा में ना लेना कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है। परमात्मा भगवान है, आत्मा भक्त है। दोनों में एक भेद है, अंतर है। और भगवान भक्तों की इच्छा के लिए उसको कृपा करके शरीर देते हैं ताकि आप भक्ति भाव करेंगे। अब भक्ति भाव आप नहीं करते तो फिर कर्म के चक्र में आप योनियों में भटकते हैं। लेकिन आप भक्ति करेंगे तो कर्म का चक्र अपने आप खत्म हो जाएगा और आप फिर प्रभु के धाम को प्राप्त। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।